फिर से हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी आपने किया है, मुबारकबाद देना चाहूंगा। साथियों, यूं तो कई एक बात है और यूं तो कई एक इतिहास है जिसको मैं इतनी कम समय में बता नहीं सकूंगा। समय का अभाव है, लेकिन कम समय में मैं सिर्फ इस बात को कहकर जाऊंगा आज इस धरती से कि ये धरती जगन्नाथ बाबू की धरती है। यहाँ पे कण कण में जगन्नाथ बाबू बसते हैं, इस बात को याद रखिएगा। बहुत सारे लोग आएंगे, कोई बुलडोजर में आएंगे, कोई कुछ से आएंगे, कोई कुछ से, कोई कुछ से, लेकिन आप नियत को साफ रखिएगा। आप कहिएगा कि इस बार 1.5 लाख मतों से हम लोग मंत्री बेबी देवी को सदन भेजेंगे और अपने झारखंड के साथ साथ अपने डुमरी विधानसभा को सशक्त करेंगे, मजबूती प्रदान करेंगे। कई एक मीडिया के साथी आपके इस डुमरी विधानसभा में घूम रहे हैं। मैंने कई एक मीडिया कर्मियों से मेरी बातें हुई, सबों ने कहा कि ये वातावरण बता रहा है कि बेबी देवी 1.5 लाख मतों से आगे जाएगी और झंडा गाड़ने का काम बेबी महतो करेगी। साथियों, आपने जाना है, आपने समझा है कि आपका बेटा रिजवान क्रांतिकारी तन मन धन के साथ में इस राज्य की बेहतरी के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए इस राज्य के लिए लाया था। लेकिन बताइए, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को हम लोगों ने तैयार किया था कि नहीं साथियों? कई एक गांव के लोग हमारे साथ हैं और मुझे तकलीफ लगता है कि मैंने जिस घर को तैयार किया उस घर में मुझे वंचित कर दिया गया। बताइए हमारा अपराध क्या था? हमारा अपराध यह था कि मुझे पार्टी के द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए मैं संथाल के दौरे पर गया हुआ था। संथाल के दौरे से वापसी के क्रम में कुछ ऐसा घटना घटा जो आप सब भी जानते हैं और रिजवान क्रांतिकारी डंके की चोट पर कहता है कि यदि कोई साथ है तो मुझे ला कर दीजिए, राजनीति के क्षेत्र से अभी मैं त्यागपत्र दे दूंगा, जीवन में राजनीति नहीं करूंगा। लेकिन हमारा अपराध यह था कि मैं एक अल्पसंख्यक का बेटा था, एक मुस्लिम घराने का बेटा था। इन लोगों के आंख में सुहाने नहीं लगा। ये लोग नहीं चाहते थे कि आपके कौम से कोई बेटा झारखंड के लिए रहनुमाई करे। इसका नियत बता दिया, मेरे पक्ष में एक बयान इन्होंने नहीं दिया, एक बयान नहीं दिया जी। आप जितने भी मीडिया के बंधु हैं, जितने भी सोशल मीडिया में मेरे बातों को समझा रहे, मैं तो बड़ा आदर सम्मान करता था साहब का, मैं आज भी उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मलाल इस बात की रह गई, अफसोस इस बात का रह गया कि मुझे नजरअंदाज कर दिया गया। नजरअंदाज यह कर दिया गया कि मैं जिस क्षेत्र से था उस क्षेत्र से हटाकर दूसरे क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए भेज दे गया। अब बताइए 10 दिन में मैं क्या कर दूंगा वहां पर भाई? कोई मेरे पास जादू की छड़ी ऐसे नहीं है ना कि मैं गांडे में ऐसे घुमाऊं और पूरा वातावरण रिजवानमय हो जाएगा। ऐसा कोई झाड़ू है क्या? ऐसा कोई छड़ी है क्या? नहीं है ऐसा छड़ी। ये साहब को पता था कि ये वहां पर जाएगा, चुनाव लड़ेगा, जमानत खत्म हो जाएगा, ये हारेगा, राजनीतिक इनका डेड हो जाएगा। अपना राजनीतिक बेहतर करेगा, हमारा राजनीतिक डेड करेगा, रिजवान इसको स्वीकार नहीं करेगा। रिजवान ने साफ साफ कहा था कि रिजवान को नेता नहीं बनना है, अपने माटी को सुरक्षित करना है, ये तैयारी हमारी। मैंने कहा था कि इस प्रदेश के नवनिर्माण के लिए राजनीतिक में आना चाहता हूं, मैं आया, लेकिन आपने मुझे सम्मान नहीं दिया। वक्त रहते हमने डिसीजन लिया और हमने कहा कि झारखंड को जिसने बेहतर बनाया है, आदरणीय दिसोम गुरु की अगुवाई में झारखंड प्रदेश में एक लड़ाई लड़ी जा रही थी, चाहे महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई हो, अलग राज्य के लिए लड़ाई हो, दिसोम गुरु श्री शिबू सोरेन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इस राज्य को सुंदर करने के लिए अपने योगदान को दिया था। हमने निर्णय लिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैं जाऊंगा, उनका सिपाही बनूंगा और झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए काम करूंगा, इस प्रदेश के लिए काम करूंगा और अपने झारखंड को सशक्त करने में अपना योगदान देने का काम करूंगा। उसके बाद मैंने अपने पूरे अकलियत समाज से, अपने पूरे समाज के लोगों से, पूरे मुस्लिम लोगों से, आदिवासी भाइयों से, दलित भाइयों से मैंने टेलीफोनिक माध्यम से वार्तालाप किया, सबसे निर्णय लिया। सबों ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाइए, हम सब आपके साथ में हैं। आज आपका बेटा आपके बीच में तैयारी करके खड़ा है। भाई आप आदान प्रदान करते हैं,
भाई आप एक तरफ कहते हैं कि बाहर के लोग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे बाहरी लोग नहीं चाहिए, और आप एक तरफ चाहे गिरिडीह का बात करें, चाहे झरिया सीट की बात करें, चाहे फिर अन्य और कोई सीट की बात करें, आपने तो बाहरी लोगों को टिकट दे दिया साहब, जिनका योगदान से कोई नाता नहीं था, जिनका योगदान से जर्रा बराबर भी कोई मतलब नहीं था जी, आपने वैसे लोगों को टिकट दे दिया। अब बताइए, ये झरिया विधानसभा में आपने कोई महतो समाज का बेटा जो आंदोलन को तैयार किया था, आप उनको टिकट दे देते तो आपकी वाहवाही होती कि नहीं होती चाचा? लेकिन आपने वैसा नहीं किया, आपने टिकट किसको दिया? वो क्या नाम है उनका, रुस्तम साहब को टिकट दे दिया। अब बताइए, सुनने में आता है कि रुस्तम साहब भागलपुर या बिहार के कहीं के रहने वाले हैं, यहाँ पर वो बिजनेस वगैरह कोयला का करते हैं और यहीं पर रहते हैं। काफी विरोध हुआ, काफी विरोध होने लगा कि ये बिहारी लोगों को टिकट आपने दे दिया। मैं बिहारी झारखंडी इन सब के विषय पर मैं नहीं जाता, मैं सिर्फ संविधान की बात मैं करता हूँ। संविधान में सबों का इजाजत है कि सबको सर्वधर्म संभव, सबों को एक नजर से देखना चाहिए। आप देखिए, लेकिन आपने जो कहा था, आपकी करनी और कथनी और कहनी में कितना अंतर है ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आपने कहा था कि मैं नए लोगों को जगह नहीं दूंगा, कैसे दे दिया साहब? आपने जामताड़ा सीट दे दिया, आपने अकबर अंसारी को, यदि इतने बड़े मुस्लिम हितैषी थे तो आपको अकबर अंसारी को टिकट देना चाहिए था कि नहीं? आपने अकबर अंसारी को टिकट नहीं दिया। आप जामताड़ा से कोई गुप्ता जी है, वो गुप्ता जी को टिकट आपने दे दिया मौलाना साहब। अब बताइए, वहां के लोग नाराज होंगे कि नहीं होंगे जी? आंदोलन करेंगे हम, लड़ाई लड़ेंगे हम, जेल जाएगा रिजवान क्रांतिकारी, डंडा खाएगा रिजवान क्रांतिकारी, आलोचना फेंकेगा रिजवान क्रांतिकारी, और टिकट आप किनको देंगे? टिकट देंगे जिन्होंने आंदोलन को एक और भी नहीं गढ़ा है, उनको आप टिकट दे देंगे। तो साहब, यदि यही कारोबार करना था तो फिर आंदोलन का रूपरेखा आपको तैयार नहीं करना था, ये चोला आपको नहीं पहनना था, इसको उतार देना चाहिए। अब बताइए, जब हमारे लोग उनके पास गया, हमारे लोगों ने कहा, मेरे पास कई एक साक्ष्य है, मेरे लोगों ने कहा कि दादा उनको टिकट दे दीजिए। बताइए, अब हम टिकट मांग रहे हैं तो हमारे लोगों को बोला जा रहा है कि उनको टिकट दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बताइए, इतना दिन हम लोगों का गिर गया, एक अल्पसंख्यक का बेटा, एक मुसलमान का बेटा, जिसने आंदोलन को सींचा, जिसने तैयार किया, आप उसको वंचित कर रहे हैं, उनको इतना झेला रहे हैं, इतना परेशानी, और हमारे लोगों को बोल दे रहा, उनको टिकट दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हम कहे प्रणाम करते हैं श्रीमान, 10 बार प्रणाम करते हैं, आप रहिए बीच में। मैंने तो स्वीकार कर लिया था, मीडिया के बंधु सवाल करेंगे, मेरे लाइव जो देख रहा होगा, आप तमाम लोगों का लाइव चल रहा होगा, लोग कहेंगे कि आपने लिया क्यों टिकट? भाई, मैं टिकट इसलिए लिया कि आप हमारा मदद करेंगे, हर तरह से तन मन धन से मदद करेंगे। हमने अपने नामांकन में केंद्रीय पदाधिकारियों को निमंत्रण दिया था, कोई नहीं गया। बगल में जाकर गिरिडीह में शामिल हो गया हमारे खान साहब, लेकिन हमारे तक पहुंच नहीं पाए। दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा? मैं फोन करता रह गया, अंतिम समय तक मैं फोन किया केंद्रीय अध्यक्ष को, फोन नहीं उठाया, दिल दुखा। हमने कहा कि ठीक है, हेमंत जी का फोन आया रात में, मैं रात में गया, सीएम साहब से मिला, सीएम साहब ने मानो सम्मान के साथ में, आदर और सम्मान के साथ में कहा कि पूरे जिम्मेदारियों को आप निभाइए, पूरे अकलियत को जगाइए, आदिवासी दलित समाज के बीच में जाइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार, इंडिया गठबंधन का परिवार आपके साथ कदम से कदम ताल करके चलेगा, आपका मदद करेगा, जाइए आप। आज आपके आशीर्वाद से, आपके दुआ से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मैं शामिल होता हूं। कल राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है, आपका बेटा रिजवान क्रांतिकारी उनके कार्यक्रम में शामिल होगा, ये आप लोगों की दुआ है। कहने को बहुत है साथियों, कहने को बहुत दर्द है, लेकिन हमने कहा है कि रिजवान ना तो कल घबराया था, ना आज घबराया है, ना आने वाले समय तक रिजवान क्रांतिकारी घबराने वालों की जमात से नहीं है। मैं जात की बात नहीं करता हूँ, मैं जमात की बात करता हूँ, और हमने सारे लोगों का साथ लिया है, चाहे आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, महतो समाज हो, कुर्मी समाज हो, पंडित समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, सारे जातियों का
आशीर्वाद रिजवान क्रांतिकारी को मिला है। आने वाले समय में इंशाअल्लाह इतिहास रचेगा आपका बेटा, तैयारी कीजिएगा साथियों। मैं कम समय में सिर्फ इस बात को कहकर जाएंगे कि ये बेबी देवी की धरती है, ये जगन्नाथ बाबू की धरती है। आपको अलाए बलाए अंगरू मंगरू का चक्कर में नहीं पड़ना है। पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। सारे लोग सुन रहे हैं मेरे बातों को। आप मुझे बताइए कि इस प्रदेश के विभाजन का उद्देश्य था, इस प्रदेश के विभाजन का मकसद था कि झारखंड के लोगों को सशक्त किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने जिन वादों को किया था वो वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। आज हम लोगों ने खतियान की लड़ाई को लड़ा बेहतर रूप से। झारखंड सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी कैबिनेट में पास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा कि ये 9 शेड्यूल का मामला है, ये 9वीं अनुसूची का मामला है, इस पर विलंब होगा। अरे साहब, विलंब नहीं होगा। आप चाहते ही नहीं है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड को मिले। नहीं चाहते ये भारतीय जनता पार्टी वाले पैराशूटेड नेता। लेकिन अभी आपके बीच में वो लोग आएंगे, कोई बुलडोजर लेकर आएगा। जैसा कि मुजफ्फर बाबू ने कहा, एक बुलडोजर पर चढ़कर भी अब भाषण देने लगा। पहले तो छोटा मोटा गाड़ी में देते थे, लेकिन अब साहब बुलडोजर में, अब ये से बुलडोजर देखने लग लो। बताओ बप्पा रे बप्पा, अब ये से बुलडोजर देखे हुए बाबू हमने तो डरपोक लोग लगी हो भैया। झारखंड के लोग इसने कमजोर लोग, खवातीन झाड़ में रहे वाला, जंगल में रहे वाला, हमने बुलडोजर के मारा मनाया जाना ही हो दादा। लेकिन कोई अब ये से बुलडोजर देखे भी तो हमने तौर से माफी मांगे दादा, एकदम माफ कर दे। इस बार तैयारी कीजिए आप कि जिस तरह से जगन्नाथ बाबू ने कोरोना काल में भी इस डुमरी विधानसभा और पूरे झारखंड प्रदेश की चिंता को लेकर वो इंसान स्वर्गवास हो गए, वो मरहूम हो गए। लेकिन आज भी उनके परिवार की एक नेत्री, उनके परिवार की धर्म पत्नी देवी जी बाहर आ चुकी है और उन्होंने कहा है कि भले ही जगन्नाथ बाबू इस दुनिया में नहीं है जी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिएगा डुमरी वासियों, आज भी उसका परिवार जीवित है, आज उसका परिवार मरा नहीं है। जगन्नाथ बाबू के अधूरे सपने को साकार देवी करेगी, राजू महतो करेगा, हेमंत सोरेन करेगा, रिजवान क्रांतिकारी करेगा। इस बात को आश्वस्त करके जाना चाहेगी, आश्वस्त करके जाना चाहते हैं। नए नए लोग आएंगे, उनसे पूछिएगा कि चलो एक क्षण के लिए मैंने माना कि आप भीड़ दिखाकर इस संकेत को देते हैं कि आने वाला सरकार हमारा होगा। उनसे पूछिएगा कि बताइए श्रीमान कि आपका इंजन का नाम क्या है। आप उनसे पूछिएगा कि बताओ नेताजी, हम सब आपके साथ चलेंगे, लेकिन आपका इंजन क्या रहेगा बताइए। उनसे कहिएगा कि हमने बोगियों को खड़ा कर दिया, लेकिन आपका इंजन भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर वाला इंजन होगा क्या? वो नहीं बोलेगा, वो चुप हो जाएगा। वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियों से हमारा ऑफर आता है जी, लेकिन मुझे सुनने में आया है कि विश्व शर्मा कौन है, हेमंता जी से भी उन्होंने बैठा बातचीत किया और सारे जगहों पर गया, जहां बात बना रहा नहीं बना नहीं मालूम, लेकिन पता ये चलता है कि सुनने में ये आया है कि बी चल रहा है इन लोगों का। बी प्लस बी मन बी मने बी टू बी, यानी बी मने बुझ। बुझलक ना, बुझ गलक ने बी मने बी टीम। मुझे पारली चचा, अरे बूझ खाली हासे से नहीं बतो ने। बी मने बीजेपी की बी टीम। सुनने में यह भी आ रहा है, जो रहता है खुल्लम खुल्ला वो कहते हैं कि मैं फला पार्टी में जाऊंगा सरकार बनने के बाद, लेकिन ये चुप रहते हैं। तो इस बार सुनने में आया है साहब एलईडी से प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि अब राजनीतिक में आप हैं तो भाई आपने मुझे कह दिया गद्दार, आपने कह दिया कि हमने अल्पसंख्यकों को 5 सीट दिया, कहा था ना। तो भैया अल्पसंख्यक लोग बौका का दे दीजिएगा कोका को, तो वो गिनती होगा क्या? आए दाचा आप सब गोरखिया के लिए दे दबी, जरा राजनीति के रौ न बुझा है तो अगले के गिनती देभग नहीं की।
जो राजनीतिक में नहीं, जो काम धंधा कर रहे हैं उन लोगों को आप दे दीजिएगा टिकट और बोलिएगा, मूड़ी गिना दीजिएगा, देखिए एगो ही है, एगो ही है, एगो ही है। अल्पसंख्यक को हमने सम्मान दिया। भैया जो लड़ने वाला योद्धा है जी, जो लड़ाई लड़ता है, जो अपने हकलियत की बात को करता है, अपने वर्ग की बात को मुखरता के साथ में, प्रखरता के साथ में अपने दमदार तरीके से अपने बात को रखता है, जिनको समाज ने स्वीकारा है, जिसने अल्पसंख्यक समाज ने जिसको स्वीकारा है, आप उनको ताकतवर सीट से देते तब आपको मानता कि आप लीडर हैं, आप नेता हैं, आप अल्पसंख्यक समाज का बेटा तो करते हैं। लेकिन आपने टुंडी को अदला बदली कर लिया, डुमरी वालों को टुंडी भेज दिया और टुंडी वालों को डुमरी भेज दिया। भैया मैंने अपना आवेदन टुंडी से दिया था, मैंने अपना आवेदन बोकारो से दिया था। आपने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग गांडे में बहुत है, तो आपको समझना चाहिए था साहब कि बोकारो में भी 70,000 मुसलमान मतदाता हैं। आप बोकारो से मुझे टिकट दे देते, सारा समाज हमारा खुश हो जाता, होता कि नहीं चाचा? लेकिन आपने दिया नहीं, आपने ठग लिया। तो आपके तस्वीर को लोगों ने साफ कर दिया है। भीड़ दिखाने से कुछ नहीं होता है। सुनने में आ रहा है कि डुमरी में पैराशूटेड नेताओं का आगमन हो गया है। डुमरी में सुनने में आया है कि देश के गृह मंत्री का आगमन हुआ था क्या? आज नहीं हुआ है ना, होने वाला है। सुनने में आ रहा है पैराशूटेड नेताओं का आगमन हो गया है। लेकिन उनसे कहिएगा कि झारखंड प्रदेश बलिदान के बाद इस प्रदेश का गठन हुआ है। 88,000 शहादत के बाद इस राज्य की तस्वीर बनी है। हमारे वीर सपूतों ने अपने बलिदान को दिया है, चाहे बिरसा मुंडा हो, भगवान बिरसा मुंडा हो या फिर शहीद शेख भिखारी हो, सबों ने अपने खून पसीने के साथ में इस राज्य का विभाजन, इस राज्य का सपना देखा था। उस राज्य के सपने को साकार शिबू सोरेन ने किया, अलग राज्य का गठन हुआ और अब हेमंत सोरेन इस राज्य के नौजवानों की तकदीर और तस्वीर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप आशीर्वाद दे दीजिएगा। कई इलाकों में मेरा भ्रमण था, मेरा कार्यक्रम था। तमाम हमारी बहनों ने घर से बाहर निकलकर दुआ दिया है कि जाइए डुमरी के साथ साथ जहां जहां आपको जिम्मेदारी हेमंत सोरेन के द्वारा दिया गया है, आप विजय का झंडा गाड़ के आएंगे और इंशाअल्लाह ताला इस राज्य में पुनः एक बार हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी। हमारी माओ ने जब जब चूड़ियां पहनी, क्या बदलाव आया नहीं मालूम, सिंदूर लगाया, क्या बदलाव आया नहीं मालूम, लेकिन हमारे माओ ने, हमारी बहनों ने जब जब कुल्हाड़ी थामा है, जब जब तीर धनुष पकड़ा है, परिवर्तन आया है, इंकलाब आया है और झांसी की रानी बनकर सामने आया है, फूलो झानो बनकर आपके बीच में लाने का काम हमारे माओ ने, बहनों ने किया। इसीलिए अंग्रेजों के साथ जब हमारे वीरों ने लड़ाई लड़ा, अंग्रेजों के साथ जब हमारे वीर शहीदों ने, वीर सपूतों ने लड़ाई लड़ा, उस वक्त कोई हथियार नहीं था। उस वक्त हमारे वीर शहीदों के पास, हमारे स्वतंत्रता, जो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे, किसी के पास बुलडोजर नहीं था, किसी के पास तोप नहीं था। सबों ने तीर धनुष उठाकर लड़ाई लड़ा था। आज फिर से तीर धनुष आ गया है। तीर धनुष उठाकर ऐसे हुक्मरानों से, ऐसे जालिम हुक्मरानों से आप लड़ाई लड़िए जो समाज को बांटने की बात करता है, समाज को तोड़ने की बात करता है। ये लोग नारा दिया है जी, नारा क्या दिया है कि बटोगे तो कटोगे। ये नारा भारतीय जनता पार्टी वालों का है। तो उनसे कहिएगा कि झारखंड प्रदेश बटा नहीं है, कल भी डटा था, आज भी डटा है और हिम्मत के साथ हेमंत को लाएगा। डटने का नाम झारखंड प्रदेश है, डटने का नाम डुमरी विधानसभा है, इस बात को याद रखिए। उनको नारा फैल कर दिया गया है। मैया सम्मान योजना, माओ के सम्मान के लिए 1,000 रुपए का राशि हेमंत सोरेन ने दिया। हमारे माओ को मिला है कि नहीं मिला है? मिला है ना 1,000 रुपया। इस बार जैसे ही सरकार बनी, जैसे ही झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, माओ के सम्मान में 2,500 रुपए की राशि सीधे अपने माओ के अकाउंट में देने की तैयारी कर रहा है। इस बात को याद रखिएगा। ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे क्योंकि आगे का कार्यक्रम हमारा 10, 11, 12 बजे रात तक कार्यक्रम चलना है। आपसे अंतिम में इस बात की अपील करेंगे कि बेबी देवी कर्मा
संख्या 1 पर अपने बहुमत के साथ में इस बार जिताइए। आप क्रमांक संख्या 1 में बटन दबाइए और तीर धनुष में बटन दबाकर ऐतिहासिक मतों से अपने लोकप्रिय मंत्री देवी को ऐतिहासिक मतों से विजय का माला पहनाइए, विजय बनाइए और झारखंड के साथ साथ अपने डुमरी विधानसभा को मजबूत व सशक्त कीजिए। इंशाअल्लाह आपके बीच में ये बेटा हाजिर और नाजिर हमेशा रहेगा। कोई भी तकलीफ होगा हमारा नंबर लीजिएगा, डायरेक्ट मंत्री जी से आप बात करेंगे और अपने समस्याओं का समाधान करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप सब देवी के साथ एक बार इंकलाब के लिए तैयार रहेंगे। तैयार रहेंगे ना? कितने लोग हाथ उठाइए भाई, कितने लोग पीछे खड़े हो जाइए। आप लोग हजरात जितने लोग हैं ये देखिए, हाथ तब तक नीचे नहीं करेंगे जब तक मैं नहीं कहूंगा। बोलिए शिबू सोरेन जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद।